हेलो बच्चों, आज मैं ज्योमेट्री में से गणित की एक शाखा है ज्योमेट्री। आप लोग उसे जानते होंगे, जिसे ज्यामिति कहते हैं या उसे रेखा गणित भी बोला जाता है। उस रेखा गणित में एक चैप्टर है एंगल, मतलब कोण। उस कोण से संबंधित कुछ कोणों का जिक्र इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये सारे कोण आपके सिलेबस में होगा और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे कोण के बारे में हमें जिक्र मिलता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक धैर्यपूर्वक देखें। कम से कम 10 मिनट आप टाइम दीजिए। मैं सारे कोणों का बारी बारी से डायग्राम बना करके आपको उसका अवलोकन करवाऊंगा। आप उसे वॉच कीजिए और लाभ उठाइए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कोणों के बारे में। तो कोण को हम लोग अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं और उसका डिफिनीशन है, परिभाषा है, दो किरणों के झुकाव से जो एक आकृति बनती है वही कोण कहलाता है। इंग्लिश में उसे आप बोलिएगा एन एंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। कॉम्बिनेशन मतलब उसका मिलान, दो रे का मिलान कहाँ पर होता है? विथ ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक रे आपका ये है और दूसरा रे इधर से आया, ये दो रे है, इसका मिलान एक कॉमन एंड पॉइंट पर। मान लीजिए ये एंड पॉइंट O है, एक रे है L और दूसरा रे है M। तो L और M रे का मिलान कॉमन एंड पॉइंट O पर होता है। इससे जो डेविएशन पैदा होता है वही कोण कहलाता है। मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री का कोण है, तो इसको हम 60 डिग्री का एंगल कहेंगे। तो यही हमारा कोण है और कोण के भिन्न भिन्न मान होते हैं। अब उन भिन्न भिन्न मान के अनुसार उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से उन सारे कोणों को जानते हैं। तो आप ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। एन एंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विथ ए कॉमन एंड पॉइंट। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के प्रकार। कोणों के कौन कौन प्रकार हैं? तो हम लोग कोणों के ये 6 प्रकार लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो पहला प्रकार है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को ACUTE, एक्यूट ANGLE एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जिसे न्यून कोण कहा जाता है। न्यून का मतलब होता है छोटा। तो वह छोटा कोण है कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण होता है। यानी कहने का मतलब 1 डिग्री से शुरू होगा और 89 डिग्री तक के जो जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण आपको न्यून कोण कहलाएंगे। हिंदी में आप उसे न्यून कोण कहेंगे, अंग्रेजी में उसी को एक्यूट एंगल कहेंगे। सपोज दैट आपको अगर पूछा जाए 78 डिग्री का कौन सा कोण है, तो आप कहेंगे इसको ये एक्यूट एंगल है। आपको पूछा जाए 89 डिग्री का कौन सा कोण है, तो आप इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। अगर आपको पूछा जाए 15 डिग्री का कौन सा कोण है, तो ये एक्यूट एंगल बोलेंगे। आपको पूछा जाए 2 डिग्री का कौन सा कोण होगा, तो आप कहेंगे एक्यूट एंगल। यानी 90 डिग्री से छोटा
जितने भी कोण होंगे वे सारे के सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब देखते हैं समकोण के बारे में। दूसरा कोण है समकोण। समकोण को अंग्रेजी में राइट एंगल बोला जाता है। RIGHT, राइट, ANGLE, एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। यह कोण केवल 90 डिग्री का होता है। एक रे हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं और दूसरा वर्टिकल रे उस पर परपेंडिकुलर आता है। यहाँ जो डेविएशन पैदा होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका राइट एंगल हो गया। यानी राइट एंगल केवल और केवल 90 डिग्री का ही होगा। इसमें इतना डिग्री से इतना डिग्री के बीच में ऐसा नहीं बोला जाता है। जो कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो वह आप समकोण कहेंगे, यानी राइट एंगल कहेंगे। तो आशा करता हूँ ये दोनों कोण आप भली बातें परिचित हो गए होंगे। अब तीसरा कोण है ऑब्टूस एंगल, जिसे अंग्रेजी में हिंदी में अधिक कोण बोला जाता है और अंग्रेजी में OBTUSE, ऑब्टूस ANGLE एंगल, ऑब्टूस एंगल बोला जाता है। यह एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण होता है। 180 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण, यानी 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री, 179 डिग्री के 179 डिग्री तक का जो भी कोण होगा वो सारे के सारे कोण अधिक कोण कहलाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं, एक रे आप हॉरिजॉन्टल रे ले लीजिए L, और एक स्लैंटिंग रे, ये है तिरछी रेखा। स्लैंटिंग रे ले लीजिए M, और ये O, इसका मिलन बिंदु है O। यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, मान लीजिए 120 डिग्री का, ये कोण आपका अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण जितना भी होगा वो सारे के सारे अधिक कोण होंगे। मान लीजिए जैसे आपका ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से जो इधर शुरू होगा यहाँ तक, इसके बीच का जो भी कोण है ये आपको ऑब्टूस एंगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। अगर आपका कहे 105 डिग्री है, तो ये हम देख रहे हैं जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हो गया अधिक कोण। अगर कोई कहे जो 175 डिग्री का कौन सा कोण है, तो हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से 5 डिग्री छोटा है, तो ये हो गया अधिक कोण। तो सीधा सा सरल सा बात है, जो कोण 91 डिग्री से 179 डिग्री 179 डिग्री के बीच का कोण है, वे सारे के सारे कोण अधिक कोण कहलाएंगे, यानी ऑब्टूस एंगल कहलाएंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट से मतलब है सीधी, ये सीधी रेखा जिसे सरल रेखा भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। इस पर जो कोण बनता है ये कोण होता है 180 डिग्री के। सरल रेखा पर एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये कोण आपको स्ट्रेट एंगल कहलाएंगे, यानी इसे रिजु कोण या सरल कोण भी बोला जाता है।
रिजु कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, सीधा एंगल, ये केवल और केवल 180 डिग्री का होता है। इसमें भी इतना डिग्री से इतना डिग्री के बीच में हो, ऐसा नहीं। तो जो कोण केवल और केवल 90 डिग्री का हो गया वो हो गया आपका समकोण। जो कोण केवल 180 डिग्री का हो गया वो आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। और जो कोण केवल 360 डिग्री का होगा वह कोण कहलाएगा संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। तो ये तीन तो आपको भली भांति याद ही रहेगा। जो 90 डिग्री का वो समकोण, जो 180 डिग्री का वो स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण या सरल कोण, जो 360 डिग्री का वो कंप्लीट एंगल। अब जो कोण 180 डिग्री से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 180 से 360 के बीच, 180 से 360 के बीच का जो भी कोण होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ऐसा कोण जो मान लीजिए एक ऐसा कोण बना हुआ है और ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम बृहत् कोण भी कहते हैं, REF, LEX, ANGLE। रिफ्लेक्स एंगल को बृहत् कोण भी बोला जाता है, प्रतिवर्ती कोण भी इसको बोलते हैं, पुनर्युक्त कोण भी कुछ आदमी बोलते हैं, या कुछ आदमी इसे उल्टा कोण भी कहते हैं, यानी ये उल्टा जैसा लग रहा है। तो इस तरह हम समझ गए। जो रिफ्लेक्स एंगल जो है उसे बृहत् कोण बोलिए, प्रतिवर्ती कोण बोलिए, उल्टा कोण बोलिए, पुनर्युक्त कोण बोलिए। और इस कोण का मान होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। यानी मान लीजिए आपको 270 डिग्री का कोई कोण कहे या कौन सा कोण है तो आप इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल है, यानी बृहत् कोण है। सीधी से अगर आपको कोई कहे 295 डिग्री का कौन सा कोण है तो आप इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई कहे 355 डिग्री का कौन सा कोण है तो आप इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी 360 से कम और 180 से ज़्यादा वाले जितने भी कोण आपको दिए जाएंगे आप ध्यान में रखिएगा, वो सारे के सारे कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। हिंदी में उसी को आप बृहत् कोण कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे या उल्टा कोण कहेंगे। और ये कंप्लीट एंगल जिसको संपूर्ण कोण बोला जाता है केवल और केवल 360 डिग्री का होता है। तो ये सिंगल सिंगल वाले तो अब हम कोण हम देख लिए। अब कुछ डबल यानी जो एंगल पेयर में होते हैं यानी जोड़ा में होते हैं, उसे युग्म कोण या जोड़ा वाला कोण बोला जाता है। इसमें दो कोण के बीच रिलेशन स्थापित किया जाता है। ये सारे अभी जो हम देखे हैं वो केवल सिंगल सिंगल कोण है, अकेले ही उसको हम पहचानते हैं। और इनमें इसके पहचान के लिए हम एक दूसरे में तुलना करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग कंपेरेटिव डिग्री पढ़े हैं तो वहाँ कंपेयर होता है, तुलना होता है। जैसे यहाँ दो रेखा है, एक रेखा छोटी और एक बड़ी, तब ना हम कंपेयर करेंगे ये छोटी है और ये बड़ी है। तो यहाँ जो भी एंगल दिया गया है उन एंगल में के नाम है कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे पूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे संपूरक कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल जिसे संलग्न कोण या जुड़ा हुआ कोण कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल
जिसे संगत कोण कहेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जिसे शीर्षाभिमुख, यानी अपने शीर्ष के ऑपोजिट जो कोण बना हुआ होता है वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाता है। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, यानी अंदर में जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और एक होते हैं एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर रहते हैं, यानी दो पैरेलल लाइन के बाहर जो कोण बने होते हैं और एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर कोण कहलाते हैं। और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अल्टरनेट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और एक होता है को इंटीरियर एंगल, सह आंतरिक कोण। तो आइए अभी इन सारे कोणों को हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। आपको देखना है जब दो कोण जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ दो कोण है बन रहा है। इन दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये कोण एक है और ये कोण दो है। तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर 90 डिग्री हो। कोण एक और कोण दो दोनों मिलकर के 90 डिग्री के बराबर हो तो ये आपको कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, यानी पूरक कोण कहलाएगा। और एक ऐसा कोण जिन दो कोणों का मान जैसे ए बी सी डी, ये आपका 120 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो वो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहलाएंगे। सीधा दिमाग में बैठा लेना है। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर और जिन दो कोणों का योगफल, मान लीजिए ये भी हम 3 और 4 नाम दे देते हैं। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, यानी जिन दो कोणों का योगफल 180 के बराबर हो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए और जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पूरक कोण कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक कोण कहते हैं। तो ये ध्यान में बैठा लीजिए, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं और जिन दो कोणों का योगफल 180 के बराबर हो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे अब आपको दिया हुआ रहे 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए, यानी 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो आप इसको 40 डिग्री बोलिएगा, क्योंकि हम जानते हैं पूरक कोण 90 डिग्री का होता है दोनों का मान। तो 90 में से 50 को हम घटा देंगे तो बच जाएगा 40, यानी 50 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और इसी 50 डिग्री का अगर हमें संपूरक कोण पूछेगा तो हम 180 में से 50 घटाएंगे। 180 में से 50 घट गया तो 130 डिग्री बचा। तो इस 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा संपूरक कोण तो हम 130 बोलेंगे। समझे? तो इस ढंग से हमें याद रखना है। कंप्लीमेंट्री अगर पूछ दिया किसी भी एंगल का, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री अगर पूछेगा
कंप्लीमेंट्री, सी से कंप्लीमेंट्री हम कहते हैं, और 30 डिग्री का एस से सप्लीमेंट्री हम मानते हैं। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 60 30 90 होता है, और 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री होगा 150 डिग्री, क्योंकि 150 और 30 180 होता है। तो इसी 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री हो गया 60 डिग्री, और इस 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री हो गया 150 डिग्री। क्लियर? तो इतना आपको खाली ध्यान में रखना है। कंप्लीमेंट्री अगर पूछ रहा है तो हम 90 में से घटा करके 90 में उस एंगल को घटा देंगे तो मेरा उसका कंप्लीमेंट्री निकल जाएगा। और सप्लीमेंट्री अगर पूछ रहा है तो 180 में से उस एंगल को घटा देंगे तो उसका हमें सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को आप भली भांति बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा एंगल, एंगल इन पेयर का तीसरा एंगल, एडजेसेंट एंगल, यानी संलग्न कोण, जुड़ा हुआ कोण। यानी अभी जो हम डायग्राम बनाए थे सेम इसी डायग्राम से आप समझेंगे। मान लीजिए इसमें एक रे ये है, 3 रे आपको नजर आ रहा है, तो 3 रे एक कॉमन पॉइंट पर मिले और इन दो कोनों का एक साइड जो है वो कॉमन रहे, यानी AO BC, यानी कोण AOB और कोण BOC, इन दोनों कोनों में O जो है पॉइंट O, और पॉइंट O और रे OB, ये रे, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों क्या है? कॉमन, COMMON। यानी किसी भी दो एंगल में एक रे दोनों एंगल का हिस्सा हो, यानी AOB एंगल का भी ये OB हिस्सा है और BOC का भी ये OB हिस्सा है, यानी इस एंगल का भी ये काम करता है और इस एंगल का, एंगल 1 का भी ये कॉमन है और एंगल 2 का भी ये लाइन कॉमन है, और ये दोनों अपना स्वतंत्र है, अलग अलग है। तो इस तरह के जो एंगल बनेंगे वो एंगल को संलग्न कोण कहा जाता है, यानी कोण AOB और कोण BOC दोनों आपस में संलग्न कोण है, यानी जुड़े हुए कोण है। तो आशा करता हूं ये आपको संलग्न कोण समझ गए होंगे। अब देखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। इसमें हम लोग 2 पैरेलल लाइन लेते हैं, 2 समानांतर रेखा, एक L और एक M। इसमें कोई तिर्यक रेखा, यानी ये स्लैंटिंग लाइन, तिरछी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है, काटती है। इस पर जो कोण बनेंगे, मान लीजिए कोण 1, ये कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। इस ढंग से 4 4 8 कोण बन रहे हैं। 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा
यानी स्लैंटिंग लाइन जो तिरछी रेखा है वो काटे तो इस तरह जो कोण बनते हैं वो कोण आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। जैसे अब यहाँ हम देखते हैं कोण एक जो है, कोण एक वह कोण 5 के बराबर है। कोण 3 जो है वह कोण 8 के बराबर है। कोण 2 जो है वह कोण 6 के बराबर है और कोण 4 जो है वह कोण 7 के बराबर है। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो यहाँ 4 जोड़ा हमें आया, 4 पेयर। कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 3 कोण 8 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर और कोण 4 कोण 7 के बराबर। यहाँ 4 पेयर हमें कोण मिला और ये चारों पेयर कोरेस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं, यानी संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे जितना डिग्री अगर ये कोण 1 है उतना ही डिग्री का कोण 5 होगा, जितना डिग्री का कोण 3 होगा उतना ही डिग्री का कोण 8 होगा, जितना डिग्री का कोण 2 होगा उतना ही डिग्री का कोण 6 होगा, जितना डिग्री का कोण 4 होगा उतना ही डिग्री का कोण 7 होगा। ये कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप कोरेस्पोंडिंग एंगल बोलेंगे। CORRESPONDING कोरेस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण। तो 4 कोण तो हम समझ गए। अब देखते हैं इसी में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसी में देखेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट यानी विपरीत। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कोण 1 और कोण 4। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर। जितना बड़ा ये उतना बड़ा है। ये एक दूसरे के आमने सामने है, इसीलिए इसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। इसका जो मुख है एक दूसरे के ऑपोजिट है, सामने है। इसका शीर्ष जो है एक दूसरे के सम्मुख है, इसीलिए इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। अब यहाँ देखेंगे कोण 2। कोण 2 आपको कोण 4 के शीर्षाभिमुख है, सॉरी कोण 3 के। कोण 2 कोण 3 के शीर्षाभिमुख है। कोण 5 कोण 7 के शीर्षाभिमुख है। कोण 6 कोण 8 के शीर्षाभिमुख है। आमने सामने, आमने सामने वाले कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जितना डिग्री का कोण 1 है उतना ही डिग्री का कोण 4 होगा, जितना डिग्री का कोण 3 है उतना ही डिग्री का कोण 2 होगा, जितना डिग्री का कोण 5 है उतना ही डिग्री का कोण 7 होगा, जितना डिग्री का कोण 8 है उतना ही डिग्री का कोण 6 होगा। तो ये कोण आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, जिसको हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। अब देखते हैं इसी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में। जैसे यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर हमें कह रहा है, इंटीरियर माने ये अंदर में। इन दो रेखा L और M जो है, इन दो रेखा के अंदर में जो कोण बन रहे हैं, अंदर में 4 कोण बन रहा है, कोण 3 कोण 5 कोण 4 कोण 6। तो इन दोनों कोणों में अल्टरनेट, जैसे मान लीजिए कोण 3 का अल्टरनेट हो गया कोण 6, कोण 3 का अल्टरनेट कोण 6।
और कोण 4 का अल्टरनेट कोण 5। ये दोनों जो जोड़ा हुए ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बाहर जो कोण बन रहे हैं जैसे कोण 2 और कोण 8, कोण 1 और कोण 7, ये हो गए एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी ये इन दोनों रेखा के बाहर बन रहे हैं, तो हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसा करता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंतर एक अंतर कोण, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब वाई एक अंतर कोण भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में देखना है को इंटीरियर एंगल किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये दो रेखा है एल और एम, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस रेखा के अंदर में जो ये दोनों कोण बनेगा, जैसे मान लीजिए कोण 1 और ये कोण 2 है, ये अंदर वाले जो एक दूसरे का जो कोण है ये को इंटीरियर एंगल कहलाता है। यानी कोण 1 और कोण 2 ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। इसी में इधर ये बन रहा है, एक इधर बन रहा है, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 3 और कोण 4 भी को इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर माने अंदर में बन रहा है, इसीलिए इसे को इंटीरियर एंगल यानी सह आंतरिक कोण, को इंटीरियर एंगल को हम लोग सह आंतरिक कोण कहेंगे। ये दोनों कोण का भी योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ध्यान रखना है, अभी तक हम जो भी देखे थे वो सब कोण संगत कोण आपस में बराबर हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये जो कोई इंटीरियर एंगल है ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन उन दोनों कोणों का जोड़ा जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप अपने दिमाग में रखेंगे और कंफ्यूजन सारा सस्पिशन दूर हो गया होगा अगर ध्यान से सुने होंगे तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। इसी तरह आप संजय ज्ञान कुंज को वॉच करते रहिए। इससे पहले का भी अगर आपको वीडियो देखने की इच्छा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस संजय ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा उसके वीडियो सेक्शन में। तो अभी तक हम लगभग प्रत्येक रोज आपके लिए अलग अलग मैटर पर, कोई एक अलग सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ ये चैनल है, इसमें गणित, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इत्यादि अलग अलग सब्जेक्ट पर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।